झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आज ईडी के जोनल ऑफिस में पेश होना था। बताया जा रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज ईडी कार्यालय जाएंगे। 5वां समन है और कयासों के बीच अब ये खबरें सामने आ रही है कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं बल्कि पलामू जाएंगे, कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। हालांकि इसको लेकर झारखंड की सियासत भी तेज हो गई है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को घेरने से पीछे नहीं हट रही है, तो वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ कांग्रेस की ओर से ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन डरेंगे नहीं, आने वाले समय में लड़ेंगे भी। इस वक्त हमारे सहयोगी शहनवाज हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फंसाया जा रहा है, षड्यंत्र के तहत उन्हें फंसाया जा रहा है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर गलत नहीं है तो वो ईडी कार्यालय पेश हो और तमाम सवालों का जवाब दे। क्या झारखंड की सियासत इससे आने वाले समय में और भी तेज हो सकती है शहनवाज? इस बात में कोई शक नहीं है, मगर सियासत से पहले ये बात समझना बेहद जरूरी है कि देश में संभवतः ये पहला ऐसा राज्य होगा और पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन होंगे जिसे केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी 5-5 समन जारी कर रही है। तो जाहिर सी बात है ये एक अप्रत्याशित स्थिति है और इसका विश्लेषण उसी अंदाज में करने की जरूरत है। बहुत हल्के बातों कहने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। जहाँ तक अभी तक जो कानूनी दांव पेच चला जा रहा है तभी सभी चीज़ों को जानकारी आम लोगों को है। किस तरह से मुख्यमंत्री पहले इस तमाम समन के खिलाफ या ईडी की कार्रवाई के खिलाफ पहले सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट से वो मामला फिर हाईकोर्ट बोला जाता है, हाईकोर्ट जाए, हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री की तरफ से याचिका दाखिल की जाती है। लेकिन अभी जो जानकारी आ रही है ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि ये जो कहा जा रहा था कि ये जो याचिका है इसकी जल्द सुनवाई को लेकर के एक लिस्टिंग होती है, उस लिस्टिंग में ये नहीं है, यानी कि जल्द सुनवाई को लेकर के ये याचिका नहीं है। कितनी सच्चाई है वो जो कानून के जानकार हैं वो बेहतर बताएंगे, लेकिन ये खबरें आ रही हैं। इस बीच मुख्यमंत्री को आज ईडी की तरफ से बुलावा है, जाते हैं नहीं जाते हैं वो देखने वाली बात होगी। लेकिन खास बात यह है कि कल जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई कार्यक्रमों में व्यस्त रहे, आज भी उनका पलामू दौरा का कार्यक्रम प्रस्तावित है, तो ये साफ संकेत है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ईडी दोनों जो एक बॉडी है वो कहीं ना कहीं आमने सामने है। और इस बीच में एक ट्रायंगल ये भी है कि राजभवन भी कहीं ना कहीं सरकार के निशाने पर है। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तस्वीर हटाने को लेकर के किस तरह से हमलावर रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो ये बताने की कोशिश है कि झारखंड में जो स्थितियां चल रही हैं, चाहे केंद्रीय जांच एजेंसी के तौर पर ईडी का नाम ले सकते हैं, गवर्नर का नाम ले सकते हैं, राजभवन का नाम ले सकते हैं या मुख्यमंत्री का, ये 3 ट्रायंगल में जो बातें चल रही हैं वो झारखंड के हित में तो नहीं कही जा सकती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर एक के बाद एक आपको समन जारी होता है, दूसरी तरफ आप कहीं ना कहीं आप राजभवन को कटघरे में खड़ा करते हैं, तो इससे एक बात तो साफ है कि सरकार जो है स्थिर ये फील नहीं कर सकती, मेंटली वो कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं हो सकती है और उसका कहीं ना कहीं खामियाजा ये होता है कि विकास कार्य कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं। ये अलग बात है कि मुख्यमंत्री इस बीच नियुक्ति पत्र भी वितरित कर रहे हैं और कई कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि चुनाव से पहले सरकार के लिए बिल्कुल अर्जेंसी होती है कि मैक्सिमम लोगों तक पहुंचे और मैक्सिमम लोगों को ये बताने की कोशिश करे कि सरकार उनके साथ खड़ी है और हर संभव उनके साथ खड़ी रहेगी। लेकिन सरकार जिस तरह से इन चीज़ों को लेकर डिस्टर्ब है, तो जाहिर सी बात है खुद जेएमएम की तरफ से ये लगातार कहा जाता है कि सरकार को कहीं ना कहीं काम करने से इनडायरेक्ट रोका जा रहा है, सरकार को डिस्टर्ब किया जा रहा है। एक जो फुल मेजोरिटी की लोकप्रिय सरकार है उनको कहीं ना कहीं अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। एक जो देश के एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन का नाम आता है उनको कहीं ना कहीं परेशान किया जा रहा है। तो इन गंभीर आरोप प्रत्यारोप के बीच में आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि झारखंड की राजनीति किस तरफ से बढ़ रही है। जहाँ तक आरोप प्रत्यारोप की बात कही तो जाहिर सी बात है डे 1 से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और उस वक्त से हो रहे हैं ये करीबन 1.5 साल पहले जब पहली बार पूजा सिंघल के ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई होती है और मनरेगा घोटाले से ये मामला जमीन घोटाले तक और खनन लीज मामला बहुत कुछ इसमें जुड़ता चला जाता है। कई आईएएस अधिकारी अभी सलाखों के पीछे हैं, कई रडार में हैं। तो इस बीच में आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह पर है, लेकिन जहाँ तक एक दांव चला जा रहा है सरकार की तरफ से, अब उस दांव का क्या कुछ ईडी रिटेलिएट करती है या ईडी के पास और क्या कुछ विकल्प है, क्या उसके पास प्रोविजन है, क्या वो फिर से कोर्ट के पास जाती है या नहीं? इससे पहले जब अवैध खनन मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के जोनल ऑफिस बुलाया गया था तब वहां का नजारा आपको याद होगा कि किस तरीके से झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ साथ कई संगठन जो है वो वहां पर पहुंचे थे और उनका कहना था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गलत नहीं है, उनको लगातार परेशान किया जा रहा है। क्या इस बार भी आप लगातार लोगों से बातचीत करें, क्या उनका इस बार भी कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सिर्फ फंसाया जा रहा है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेकसूर है? देखिए, राजनीतिक तौर पर जो बातें कही जाती हैं वो जाहिर सी बातें पार्टी लाइन के अकॉर्डिंग बातें कही जाती हैं। चाहे पक्ष की राजनीति देखेंगे वो विपक्ष की राजनीति देते हैं, वो अपनी पार्टी लाइन के साथ बात करते हैं और अपने सियासी गुना
भागा करके वो बात करते हैं। वो तथ्यात्मक कितना होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि ईडी ने एक नहीं 5-5 समन मुख्यमंत्री को भेजा है और 5 समन में मुख्यमंत्री हाजिर नहीं हो रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल साफ नजर आती है कि दो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहीं ना कहीं आमने सामने है और ये कहीं ना कहीं राज्य के लिए ठीक नहीं है और ये संकेत भी सही नहीं जा रहा है। इस बीच में जिस तरह से इंडिया गठबंधन फॉर्म किया है और उसके कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम नामित किया गया है। जेएमएम ये बताने की कोशिश कर रही है कि उनके नेता का कद काठी जिस तरह से बढ़ा है राजनीतिक तौर पर और राष्ट्रीय परिदृश्य में उनका जो नाम शोहरत हुआ है उससे कहीं न कहीं बीजेपी बौखला गई है और इसके वजह से उनको परेशान किया जा रहा है। लेकिन ये आरोप के तौर पर ही देखा जाएगा। जाहिर सी बात है इतनी बड़ी जांच एजेंसी का कोई कार्रवाई कर रही है तो हल्के में तो काम करती नहीं है। जाहिर सी बात है जो भी अब तक इन्वेस्टिगेशन हुए हैं उसके जद में कई लोग आए हैं और कई प्रूफ भी उनके पास है। तो जाहिर सी बात है अगर मुख्यमंत्री का नाम उनके सामने आया है तो वो उसी लिहाज से समन कर रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री एक ऐसा राज्य का एक ऐसा चेहरा एक ऐसा बॉडी है जिसको जाहिर सी बात है आप अगर समन करके बुलाएंगे तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को हर्ट करते हैं और कहीं ना कहीं फील करते हैं कि उनकी कहीं ना कहीं गरिमा धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर सुदेश महतो की बात को जरूर इंगित करना चाहेंगे कि सुदेश महतो ने अपने 3 दिवसीय महाधिवेशन में इस बात को कहा था कि जो व्यक्ति पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं यानी जो ओथ लेते हैं वैसे व्यक्ति को कानून का सम्मान करना चाहिए कि ना कि जांच एजेंसियों से भागना चाहिए। तो अपने अपने तर्क हैं लेकिन इस बीच में झारखंड की जो राजनीति है बिल्कुल पसोपेश में चल रही है। अच्छा, राज्य में 2 इलेक्शन होने वाले हैं, एक लोकसभा एक विधानसभा, इसका कितना असर पड़ने वाला है? जिस तरीके से राज्य की सियासत जो है वो तेज हो गई है, सरगर्मी जो है वो तेज हो गई है, आरोप प्रत्यारोप का भी सिलसिला तेज हो गया है राज्य में। देखिए जहाँ तक पार्लियामेंट्री इलेक्शन का सवाल है तो जाहिर सी बात है उसमें लोकल जो इश्यूज रहते हैं बहुत कम मायने रखते हैं और जिस तरह से 2014 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन देखें या 2019 का देखें उसमें कहीं न कहीं चेहरे पर चुनाव लड़े गए हैं। तो जाहिर सी बात है इस बार भी वही स्थिति होगी। विधानसभा चुनाव में या जो नवंबर दिसंबर में अगले साल होना है वो कहीं ना मेजर फैक्टर होगा और वो कहीं झारखंड के विकास कार्यों को लेकर के झारखंड के रीजनल पार्टियों के अपने मैनिफेस्टोज के आधार पर और वर्तमान ज़मीनी स्थिति के आधार पर वोट पड़ेंगे। लेकिन पार्लियामेंट्री इलेक्शन को लेकर के बातें दूसरी हो जाती हैं। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं जेएमएम की तरफ से सरकार की तरफ से लगातार उठाई जाएगी और उठाती रही है कि किस तरह से आप चाहे डुमरी इलेक्शन की देखें या फिर बात रामगढ़ इलेक्शन देखें कैसे सरकार की तरफ से ये बातें कही जा रही है कि किस तरह से सरकार को परेशान किया जा रहा है, किस तरह दिल्ली के इशारे पर जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। तो यही शिगुफा कहीं ना कहीं फिर आप देखेंगे पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी देखने को मिलेगा। उस तक स्थितियां अगर और बिगड़ जाती हैं तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं एक इशू रहेगा। लेकिन जब वोट लोग डालने के लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं आसपास की चीजों को देखकर ही वोट डालते हैं। तो जमीन घोटाले मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी की ओर से 5वां समन जारी किया गया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हाईकोर्ट का रुख किए। इस बीच ये कयास लगाया जा रहा था कि आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय जाएंगे लेकिन पलामू के कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ईडी के समन को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। फैसले की सुनवाई कब होगी ये तो आने वाला समय बताएगा और फैसले किनके हित में होंगे ये भी आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसको लेकर राज्य की सियासत तेज हो गई है। फिलहाल मुझे दे इजाजत और सहयोगी शहनवाज में करिश्मा सिन्हा, न्यूज बाय स्कोप, रांची। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।